जनाब वो रहे हमारे मेहमान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का ठीक शुक्र ठाक। है। बैठे थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। भाई अभी मैं बाहर जो है वो जब इन लोगों से बात करी थी आपके बारे में, तो मैं बता रही थी कि मेरी आपकी वैसे तो कोई इंटरेक्शन नहीं रही है, मगर हमने सिंस ARY के साथ इतना ज़्यादा काम किया है कि जब भी कोई रेड कार्पेट होता था मुझे आप नज़र आते थे, जब भी कोई इवेंट होता था मुझे आप नज़र आते थे, कोई स्पेशल ट्रांसमिशन होती थी तो मुझे आप नज़र आते थे मूवीज़ के प्रमोशंस में। तो मैंने आज इन लोगों को ये बात बताई कि आपने बहुत सारे किरदार भी किए हैं मूवीज़ में, आपने बहुत अलग अलग किस्म के काम भी किए हैं। अच्छा, देखने वाले का परसेप्शन जो बनता है आपको देख के वो यही बनता है कि आप बहुत ब्लंट हैं और आपको सच बोलने की बीमारी तो नहीं है। बीमारी नहीं, आदत है मेरा ख्याल है, क्योंकि बचपन से माँ बाप ने यही सिखाया था। अक्सर वो झूठ बोलने पे ज़रा एक दो चमाट भी पड़ जाते थे। जलालत होती थी मेरी भी, तभी आज तक याद है। तो वो इनबिल्ट है। और वो मतलब कई जगह पे कोशिश करते हैं कि अगर झूठ के बगैर काम हो जाए तो अच्छी बात है। वैसे भी क्योंकि अब मैं खुद एक मतलब वो फादरहुड में आ गया हूँ, तो मुझे अब इस चीज़ का और ज़्यादा जी माशाल्लाह होता है। तो मुझे माशाल्लाह इस चीज़ का और ज़्यादा होता है कि अब मैं अपने बेटे को भी ये चीज़ बताऊँ कि नहीं यार। अच्छा, आपने जो है वो बहुत यू समटाइम्स एक्टेड, यू समटाइम्स होस्टेड, यू समटाइम्स दे, तो ऐसा था कि नहीं काम जो भी होगा करूँगा, या फिर इनडिसाइसिव थे आप? मुझे बचपन से ही पता था मैंने ये काम करना है, क्योंकि मुझे हमेशा से शौक था गाना गाने का, नौटंकी करने का बहुत शौक था, नकलें करने का बड़ा शौक था। स्कूल में, कॉलेज में? हाँ, मैं हर स्कूल प्ले में और मैंने हिस्सा लेना, मैंने अपनी टीचर की नकल उतारनी और वो सारा कुछ। अम्मा अब्बा ने इजाज़त दी हुई थी कि थिएटर वगैरह में करता था स्कूल वगैरह में, और अगर कोई प्लेस वगैरह होते थे, मगर उन्होंने कहा था कि भाई पढ़ाई पहले अपनी कर लो। पढ़ाई में कितनी दिलचस्पी थी? पढ़ाई में इतनी नहीं थी, क्योंकि मैं जाहिर बात है एक कह लें कि शैतान बच्चा था। मगर ज़रा थोड़ा सा डंडा होता था माँ बाप का कि भाई जब तक मार्क्स नहीं आएंगे तो ये नहीं होगा। तो बड़ा मेहनत करके मुश्किल से लड़ के धक्के मार के मैं बड़ी मुश्किल से पढ़ाई कर लिया। तो मुझे कभी ये नहीं हुआ कि उन्होंने नहीं कभी कहा कि तुमने फर्स्ट आना है, वो कहते थे पास हो जाओ। तो मुझे होता था कि हाँ पास हो जाओ बस। So how were you as a young boy? Because you had like 3 other brothers माशाल्लाह से, तो वो एक सपोर्ट सिस्टम था क्या? कहीं फटा होगा मेरे तीनों भाई आ जाएंगे? नहीं, माशाल्लाह हम चारों भाइयों का एक बड़ा एक है आपस में ही हम लोग एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे, बिकॉज हम लोगों को ज़्यादा इजाज़तें हमारे पे इतनी परमिशन नहीं होती थी घर में दोस्तों की। सो हम चारों भाई एक दूसरे के बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स थे। तो हम लोग WWF उस टाइम पे होती थी, जब तो WWE है। तो हम लोग रेसलिंग मैचेस भी खुद ही करते थे, क्रिकेट टीम भी खुद ही होती थी हमारी, और वो सारा कुछ। तो उस वजह से हम लोग ने बहुत हमारे भाइयों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मगर ये कि हर माँ बाप चाहते हैं, क्योंकि अब जब आपकी औलाद होती है तो आप भी कहते हैं कि अच्छा यार मेरे माँ प्यो इस तरह मतलब अपने दिल पे पत्थर रख के ये काम कर रहे होते थे। नाम किसने रखा आपके बेटे का? अजान मैंने और फातिमा ने डिसाइड किए हुए थे 3 नाम, जिसमें से अजान मुझे बहुत पसंद था। अभी अजान कितने साल का है? अजान माशाल्लाह 7 साल का होने वाला है। 7 साल का। तो दादी का कैसा रिलेशनशिप था उसके साथ, जो भी थोड़ा टाइम उन्होंने गुजारा? नहीं, उन्होंने टाइम नहीं गुजारा, बिकॉज आपने कहा 5 साल पहले अम्मी व्हेन अजान फातिमा वाज एक्सपेक्टिंग, तब अम्मा पास्ट अवे। तो सो ये रिप्लेसमेंट, अम्मी की रिप्लेसमेंट तो नहीं लगती कभी कभी कि अम्मा है ना? ही नेवर सॉ माय मदर, मगर वो ऐसी कभी कोई बात या हरकत कर देता तो आपको माँ की एकदम झलक याद आती है। इवन मेरे अब्बा हुजूर की उसमें बहुत हैं, छोटी छोटी हिंट्स हैं। So, आपने बड़ी हैपनिंग लाइफ भी गुजारी है माशाल्लाह से। तो when did you finally think of settling down, having a wife, having a home, having children? हैपनिंग लाइफ क्या मतलब? You had friends, और यानी आप कोई इंट्रोवर्ट तो नहीं थे ना। हैपनिंग लाइफ का ये मतलब है कि you must have traveled, you worked, आपने अपनी मर्जी की चीजें, मर्जी के डिसीजंस। हम लोग दोस्त बहुत थे, हम लोगों ने दोस्ती बहुत हमारी थी और बड़ी अच्छी दोस्ती थी हमारी। अभी भी माशाल्लाह हमारी दोस्ती पहले, और हम लोग शादी कितने साल बाद दोस्ती कायम रह सकती है? आई थिंक दोस्त हैं तो कायम है, क्योंकि दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली ये एक ऐसा क्या होती है दोस्ती? दोस्ती होती है कि आप एक दूसरे को
इस नीयत से ट्रीट करें कि हाँ ये बंदे की एक अपनी पर्सनालिटी है, इस बंदे की अपनी पर्सनालिटी। हाय बड़ा मुश्किल काम है ये, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो फिर कोई भी कर सकता है। नहीं, ऑब्वियसली बात है, इख्तलाफात होते हैं, क्यों नहीं यस, होते। आपके क्या इख्तिलाफात होते हैं? अभी हमने मिलना भी है, उनसे बात करेंगे। में अक्सर होते हैं, काम के ऊपर हमारे होते हैं, क्योंकि तो उनको गुस्सा लगता किस है तरह का होता है आप लोगों का आपस में? कौन जरा ज्यादा लाउड या खतरनाक होता है? लाउड वो है ज़्यादा। मैं मुझे गुस्सा बहुत कम आता है। मुझे अगर गुस्सा आता है तो मेरा ख्याल है ड्राइविंग के वक्त ही ज़्यादा आता है। और मैं रोड रेज। हाँ, मैं अगर कोई अक्सर मेरे मुंह से गाली निकल जाती तो फातिमा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती, बिकॉज उनको बिल्कुल नहीं पसंद। ओके। तो मैं उनके सामने कोशिश करता हूँ कि गालम गलोच ना हो। सो कैसे फाइनली सोचा, वो क्या बात थी उनके अंदर कि आपने सोचा कि मैं इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ? उन्होंने मुझे 5 करोड़ रुपए ऑफर किया था। ओए होए, क्या बात है। ये सही आपने बताया वैसे। मैंने कहा 5 करोड़, उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं यार, हम लोग दोस्त बहुत अच्छे थे और आई थिंक मुझे, क्योंकि हम लोग ने एक दूसरे के साथ टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड किया था, तो मुझे एक टाइम पे रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा यार मेरी कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कंपैटिबिलिटी की वजह से। और कंपैटिबिलिटी की वजह से, और बिकॉज शी इज़ फ्रॉम द सेम प्रोफेशन, उन्होंने भी एक्टिंग की हुई है, सो शी अंडरस्टैंड्स वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी बात थी कि हम लोगों की केमिस्ट्री अच्छी थी, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और अभी भी करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। सो बाप बनने के बाद क्या डिफरेंस आया अहमद अली भट्ट में? इज्जत कम हो गई। हाँ। जो हर बाप की हो जाती है। हाँ, वो कहते हैं ना बाप औलाद के हाथों मजबूर होता है। हाँ तो जी, मर्द हाँ। को मैंने सिर्फ एक ही मैंने दफा कहा मजबूर आपके लिए सुना। मैंने कुछ ठंडा मंगवाया। अरे आपके वाह, लिए मैंगो पाएंगे। जूस। हाँ जी, Thank मैंगो you। मिल्क शेक जी, मैंगो मिल्क शेक। मैंगो मिल्क शेक, क्या बात है। खाने पीने का शौक आपको कितना है? देखें, अब तो क्योंकि खाने पीने का ज़रा कम किया हुआ शौक। अब आप कीटो वीटो तो नहीं कर रहे? कीटो भी हो गया, बीटो भी हो गया, काफ़ी कुछ कर के ये तो कम। कौन सी आपका सबसे फेवरेट नुस्खा कौन सा है पतला होने का? मुंह बंद। कहते हैं ना, कम खा गम खा। मैंने मतलब मुझे ऑलमोस्ट कोई 1.5 साल लग गया। ये कोरोना में काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, हमारा भी हुआ काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कोरोना में एक अच्छी बात जो हुई वो ये थी कि मैंने वज़न थोड़ा सा कम कर लिया। वज़न के ऊपर से जैसे बॉडी शेमिंग पे लोग बात करते हैं, और मुझे तो सूखी सूखी कहते हैं, मुझे वो भी बॉडी शेमिंग लगती है, सिर्फ मोटा कहना बॉडी शेमिंग। आपको कभी इस तरह से आपने फेस किया? क्योंकि मीडिया एक ऐसी, इट्स अ शो बिजनेस। नहीं, क्यों नहीं होते, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि लोग अपार्ट फ्रॉम वर्क लोग कमेंट करते हैं, और लोग हर चीज़ पे कमेंट करते हैं, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस हो। सबसे स्ट्रेंज किसी चीज़ पे क्या कमेंट किया था किसी ने? नहीं, वो तो आवाज़ें लगती रहती, क्योंकि मैं एक बैंड में भी था, तो उस टाइम पे बैंड पे भी बड़ी आवाज़ें लगती थी। तो उस टाइम पे जब मैं स्टेज पे जाता था तो लोग कहते थे आलू आलू, तो ये फिर भालू कहते थे। कभी बहुत बुरा लगा? क्योंकि शुरू में तो टाइम लगता बुरा है। आपको तब लगेगा, यू हैव टू बी वेरी थिक स्किन इफ यू वांट टू बी इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ट्रू दैट। अगर आप इस काम के लिए, बिकॉज शो बिज में बिलीव करता हूँ कि, और नाना भी ये कहती है कि जब आप स्टेज पे होते हैं यू बिलोंग टू द पब्लिक। फिर आप ये नहीं कर सकते कि हाय उन्हें मैंने कहता हूँ मैं। और जब आप सोशल मीडिया पर होते हैं तो सोशल मीडिया भी वही है, अगर आप अगर आप अपने बेडरूम में अपनी फोटो खींच के पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं तो यू ऑलरेडी इनवाइटेड एवरीवन इन योर बेडरूम। सो या तो आप एक खुद इस चीज़ को डिफरेंशिएट करें कि मेरी काम की लाइफ काम की है, मेरी पर्सनल लाइफ मेरी पर्सनल लाइफ है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते और अगर आप पर्सनल लाइफ को ही पब्लिक लाइफ बना रहे हैं, देन यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।